नीलाम्बुजगश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। मानस प्रणेता गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित श्री रामायण से ली। इसके साथ ही वेदों, पुराणों, उपनिषदों एवं अनेक स्मृति ग्रंथों का अध्ययन, चिंतन और मनन करके जन सामान्य की भाषा में इस महान ग्रंथ की रचना की। इसमें अनेकों प्रेरणादायक प्रसंग हैं। इसमें प्राणी की दिन प्रतिदिन की समस्याओं के समाधान है। इस महान ग्रंथ में रिश्तों की प्रासंगिकता, रिश्तों की संवेदनशीलता का अद्भुत वर्णन किया गया है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान शंकर की अर्धांगिनी माता सती के मन में जिस प्रकार की माया उत्पन्न हो गई, वे उस परमपिता परमेश्वर स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की महामाया से ग्रसित हो गई और उन्हें पहचान नहीं सकी। उसका परिणाम यह हुआ कि सती को अपना देह त्यागना पड़ा और भगवान शंकर से उनका क्षणिक विलगाव हो गया। परम पुनीत न जाइत जी, किए प्रेम बड़ पापु, प्रगति न कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संतापु। माता सती के सीता स्वरूप धारण करने पर भगवान शंकर अत्यंत दुखी हो जाते हैं और वे सोचने लगते हैं कि इस भूमंडल में, इस ब्रह्मांड में सती परम पवित्र नारी है, इसलिए इनका परित्याग करना उचित नहीं है। किंतु समस्या यह है कि प्रेम करना भी घोर अनर्थकारी और पापपूर्ण है, क्योंकि सती ने माता सीता का स्वरूप धारण कर लिया है। ऐसा देवाधिदेव भगवान शंकर के मन में विचार उत्पन्न हो रहा है और वह कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। उनके हृदय में सती के इस कृत्य को लेकर अत्यंत पीड़ा है। तब शंकर प्रभु
पद सिरुनावा, सुमिरत रामो हृदय आवा। यही तन सती ही अभेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। तब भगवान शंकर ने प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाया, उनके कमलवत चरणों में ध्यान लगाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह विचार आया कि सती के इस शरीर से मेरी पत्नी स्वरूप में भेंट नहीं हो सकती है। और शिव ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया, सती के परित्याग का संकल्प कर लिया। अस विचारी शंकर मत धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। स्थिर प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि भगवान शंकर ऐसा मन में विचार करके श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश की ओर चल पड़े। उनके चलते समय ही सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, हे शंकर, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। आपने उस परमपिता परमेश्वर के स्वरूप की भक्ति का अद्भुत परिचय दिया कि सती के सीता स्वरूप धारण करने पर उनकी परित्याग का निर्णय ले लिया। अस पन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनी नभ गिरा सती और सोचा, पूछा सिवहि समेत सकोचा। हे देवाधिदेव महादेव, आपको छोड़कर आपके अतिरिक्त इस चराचर जगत में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो ऐसी भीषण प्रतिज्ञा कर सके। आप श्री राम जी के परम भक्त हैं, समर्थवान हैं और स्वयं भगवान हैं, उन्हीं के अंशा स्वरूप हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए देवाधिदेव भगवान शंकर से पूछा, कीन्ह कवन पन कहा हो कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जदपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहो त्रिपुर आरती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम हैं और दीनों पर दया करने वाले हैं। यद्यपि सती के अनेकों प्रकार से पूछने पर त्रिपुरारी भगवान शिव ने कुछ भी नहीं कहा। सती हृदय अनुमान किय, सबु जान्यो सर्वज्ञ। कीन्ह कपटु में संभूषण, नारी सहज जड़ यज्ञ। सती ने हृदय में विचार कर लिया, अनुमान लगा लिया। सती भी तो जगत जननी है, भगवान शंकर की अर्धांगिनी है। वे तीनों कालों में सब कुछ जानने वाली हैं, सर्वज्ञ हैं। किंतु श्री राम की महामाया के आगे
उनकी एक न चल सकी और वे श्री राम के ब्रह्म स्वरूप को श्री राम की महामाया के कारण पहचान नहीं सकी। सती ने अनुमान किया कि अंतर्यामी सर्वज्ञ भगवान शंकर सब कुछ जान गए हैं। मैंने शिवजी से अकारण ही कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। नारी में यह अवगुण प्रकृति प्रदत्त है। वह सहज ही संकालु होती है और अपनी कपट को, अपनी चतुराई को छिपाने का यत्न करती है। जलुपय सरिस बिकाई, देखो प्रीति की रीति भली, बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रेम की यह सुंदर रीति तो देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान स्वरूप धारण कर लेता है और दूध के भाव में बिक जाता है, किंतु कपट रूपी खटाई के पड़ते ही पानी दूध से विलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद रूपी प्रेम भी समाप्त हो जाता है। हृदय सोचो समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी, कृपा सिंधु शिव परमय गाधा, प्रगट न कहो मोर अपराधा। अपने इस कृत्य को याद करके, ऐसे कृत्य को जो अक्षम्य है, सती द्वारा माता सीता का स्वरूप धारण करना, यह किसी भक्त के लिए सर्वदा दुख और पीड़ा का कारक है। सती के हृदय में इस बात का पश्चाताप है और अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सती की चिंता को, सती की निराशा को, सती के हृदय की पीड़ा को शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर ने यह समझ लिया है कि सती ने कौन सा स्वरूप धारण करके मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की परीक्षा ली। शिवजी कृपा के अथाह सागर हैं, इसीलिए उन्होंने मेरा अपराध मुझसे व्यक्त नहीं किया और उस पीड़ा को वह अपने अंतर मन में अनवरत सहन कर रहे हैं। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहित तजेऊ हृदय कुलानी, निज यघ समुझी न कछु कही जाई, तपई अवाइव उरय अधिकाई। शिव जी के स्वभाव को देखकर, उनके संकेत को समझकर सती ने यह अनुमान लिया, सती ने यह अनुमान लगा लिया, यह जान लिया कि देवाधिदेव भगवान शंकर मेरे आराध्य, मेरे स्वामी, मेरे पतिदेव ने मेरा परित्याग कर दिया है और वह हृदय में अत्यंत व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर उनसे कुछ कहा नहीं जा रहा है, किंतु हृदय में भीतर ही भीतर कुंभकार के आंवे के समान अत्यंत ज्वलन हो रही है। सती ही ससोच
जाने वृष के तू कही कथा सुंदर सुख हेतु परनत पंथ विविध इतिहासा विश्ववास पहुंचे कैलास। वृष केतु शिवजी ने भगवान शंकर ने सती को चिंतित जानकर उन्हें सुख प्रदान करने के लिए, उनकी चिंता को कम करने के लिए, उनकी पीड़ा का शमन करने के लिए अत्यंत सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में अनेकों प्रकार के इतिहास का वर्णन करते हुए भोलेनाथ कैलाश जा पहुंचे। तहां पुण्य शंभु समुझी पनयापन बैठे बट तर करी कमलासन शंकर सहज स्वरूप सम्हारा लागी समाधि अखंड अपारा। फिर भगवान शंकर अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। वे योगी राज हैं, योगेश्वर हैं, योग साधना में लीन हो गए। भगवान शंकर ने अपने स्वाभाविक स्वरूप को, अपने स्वाभाविक योगी स्वरूप को प्रदर्शित करते हुए अपनी अखंड और अपार समाधि में लीन हो गए। भगवान शंकर जैसा भक्त अपने आराध्य के प्रति ऐसी निष्ठा जो सती जैसी परम पवित्र नारी का परित्याग कर सकते हैं, ऐसे देवाधिदेव महादेव भगवान शिव अनवरत स्मरणीय है। वे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। उनकी लीलाओं का गान भगवान शंकर ने देवलोक में करके संपूर्ण सृष्टि के लिए, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए इस महान ग्रंथ को सहज ही सुलभ करा दिया।